इस कहानी की शुरुआत में हम एक पुरानी लाइब्रेरी को देखते हैं जहां रात को 12 बजते ही सभी प्लास्टिक टॉय जिंदा हो जाया करते थे और आज हॉल में एक पार्टी का आयोजन किया होता है। लिटिल मंकी भी वहां पहुंच जाता है। उसका नाम सन वू युआन होता है। पार्टी में सभी खिलौने आए होते हैं। वहां मंकी किंग की दोस्त कीकी भी मौजूद होती है। सन वू युआन स्टाइल मारने के चक्कर में नीचे गिर जाता है। कीकी उसे कहती है कि तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो, तुम कोई असली मंकी किंग नहीं हो, जल्दी चलो अब डांस शुरू होने वाला है। सभी वहाँ काफी एंजॉय कर रहे थे। हर साल वहाँ एक कंपटीशन होता है, इसीलिए मैनेजर लास्ट चैंपियन को अब परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर बुलाता है, जो दाईहो नाम का एक बुल होता है जो सभी को अपने लटके झटके दिखाने लगता है। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं, पर लिटिल मंकी को उसका डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो दाईहो की मोटी तोन देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि इसकी मोटी बेली वाकई काफी फनी है। दाईहो और मैनेजर को काफी गुस्सा आता है। मैनेजर उसे सबक सिखाने के लिए जाने लगता है, पर दाईहो से रोक लेता है क्योंकि जानती थी कि दाईहो मंकी किंग के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, इसीलिए उसे लेकर जाने लगती है, पर वो नहीं जाता। दाईहो को एक आइडिया आता है और वो सन वू युआन के पास आकर कहता है कि तुम तो एक मंकी किंग हो, तुम आखिर सभी को अपना हुनर क्यों नहीं दिखाते? मैंने सुना है कि तुम्हारे इस गोल्डन स्टाफ का वजन 13,500 पाउंड यानी लगभग 30,000 किलो है, इसीलिए इस स्टिक को तुम्हारे सिवा और कोई नहीं उठा सकता। क्या तुम सभी को दिखाने नहीं दोगे कि वाकई तुम्हारा स्टाफ असली है और तुम एक रियल मंकी किंग हो? लिटिल मंकी परेशान हो जाता है तो दाईहो कहता है कि क्या तुम्हारी ये स्टिक नकली है जो तुम इसे दिखाने से डर रहे हो? वो युआन रिप्लाई में बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं असली मंकी किंग हूँ, और वो अपनी स्टिक को नीचे रख देता है। दाईहो उसे उठाने की कोशिश करता है पर उठा नहीं पाता, पर उसे चिढ़ाने के लिए नाटक कर रहा होता है और उस स्टिक को तोड़ देता है। मंकी किंग इससे परेशान हो जाता है। दाईहो उस पर अटैक करता है और बोलता है कि तुम कोई असली मंकी किंग नहीं हो, इसीलिए तुम अपनी औकात में रहो। वो युआन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर दाईहो से दूर फेंक देता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक कचरे का टुकड़ा हो, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ और हमारे मूड को खराब मत करो। सभी लोगों को भी लगता है कि ये वो युआन कोई असली मंकी किंग नहीं है और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। लिटिल मंकी को काफी बुरा लगता है, वो रोने लगता है। वो अब एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ वो निराश बैठा हुआ होता है। तभी उसके पास एक एशियन बुक और लाइब्रेरी के कुछ वर्कर आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हमने एक बुटीक टाइम टूर लॉन्च किया है, इसीलिए अगर तुम किसी भी ट्रिप के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हो। पर लिटिल मंकी काफी सैड होता है। वो बोलता है कि मैं कहीं भी ट्रेवल करने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरा गोल्डन स्टाफ टूट गया है और अब मैं एक मंकी किंग नहीं रहा। बारटेंडर कहता है कि सन वो युआन तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तभी लाइब्रेरी वर्कर बोलता है कि वो युआन तुम वेस्ट की यात्रा कर सकते हो और असली गोल्डन स्टाफ को ढूंढकर अपने सपने को साकार कर पाओगे। वो उसे एक टिकट देता है। वो युआन को भी आइडिया पसंद आता है कि अगर उसे असली गोल्डन स्टाफ मिल गया तो वो एक रियल मंकी किंग बन जाएगा और फिर कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। एशियन बुक उसे धीरे बोलने को कहता है और बताता है कि कोई भी यहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ही सिर्फ ये टिकट दे रहा हूँ, इसीलिए किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम दाईहो को देखते हैं जो भी असली गोल्डन स्टाफ को हासिल करना चाहता है क्योंकि उसे पता चला था कि उसका बॉस बुल डीमन किंग गोल्डन स्टाफ को पाना चाहता है ताकि सारी दुनिया बुल डीमन किंग की गुलाम हो जाए। तभी मैनेजर वहां आकर बताता है कि वो एशियन बुक लाइब्रेरी से भाग निकला है। दाईहो गुस्सा होता है तो मैनेजर बताता है कि हम लिटिल मंकी किंग को अपने ट्रेप में फंसाने में कामयाब रहे, वो अब असली गोल्डन स्टाफ की तलाश में निकल गया है, तो दाईहो भी इससे खुश होता है। वहीं हम सन वू युआन को देखते हैं जिसे वेस्ट में जाने के लिए एक ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए वो टिकट में मौजूद रूम नंबर में आ जाता है जहाँ उसे एक तेज रोशनी नजर आती है, इसीलिए वो ऊपर आ गया जहाँ एक जाइंट स्टेचू मौजूद था जिसके ऊपर चढ़कर लिटिल मंकी एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से ही दुनिया भर में ट्रेन जाया करती थी। वो टिकट रूम में जाता है जहाँ वो अपनी टिकट बताता है और कहता है कि मुझे वेस्ट की यात्रा करनी है। टिकट काउंटर पर मौजूद पर्सन उसे बताता है कि जल्दी तुम्हें एक ट्रेन वेस्ट में छोड़ देगी, लेकिन अगर तुम वापस लौटना चाहते हो तो तुम्हें इस टिकट को फाड़ना होगा और तुम वापस इस दुनिया में पहुंच जाओगे। यह कहकर वो टिकट पर सील लगा देता है। अब लिटिल मंकी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है, पर वेस्ट में ट्रेन से नहीं जाया जा सकता था। तभी अचानक मंकी किंग की सीट ऊपर हो जाती है और उसके सीट के नीचे एक रॉकेट आकर लग जाता है जो खुद को आग लगा लेता है। सन वू युआन काफी डर जाता है, पर वो रॉकेट अब उसे लेकर तेजी से ऊपर जाता है और वो रॉकेट के साथ ही वेस्ट के जंगल में चला जाता है जो एक काफी खूबसूरत जगह थी, पर वो रोबोट ब्लास्ट हो जाता
है जिससे सन वुयुआन नीचे गिरने लगता है और वो काफी सारी चीजों से टकराता हुआ पानी में बह जाता है। वहीं हम रियल मंकी किंग यानी सन वुकोंग को देखते हैं जो अपने मास्टर टेंग, बाजी और सैंडी के साथ खेल रहा होता है, पर ये सब उसकी यादें थी क्योंकि मंकी किंग ने जो गलतियां की थी उसकी वजह से मास्टर टेंग ने उसे छोड़ दिया और कहा था कि जब तक तुम खुद एक मास्टर नहीं बन जाते और अपने दिल से काम लेना नहीं सीख जाते तब तक हमारे पास लौटकर वापस नहीं आ सकते। पर मंकी किंग इस जंगल में 10 साल से इंतजार कर रहा था पर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया जिसे वो अपना डिसेबल बना पाए। इस वजह से वो काफी गुस्सा होता है जिससे उसका ये इल्यूजन नष्ट हो जाता है। उसने अपने बालों की मदद से सैंडी, बाजी और मास्टर को बनाया था और अब वो उन बालों को वापस अपने पास रख लेता है। सन वुयुआन भी तालाब के पानी से यहाँ चुका था। सन वुकोंग काफी मोटा होता है इसीलिए वुयुआन उसे पहचान नहीं पाता और बोलता है कि तुम हो कौन। यही सवाल सन वुकोंग भी पूछता है कि तुम आखिर हो कौन और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो। सन वुयुआन कहता है कि मैं मंकी किंग हूँ और मैं गोल्डन स्टाफ की तलाश कर रहा हूँ ताकि मैं अपने सभी साथियों को बता सकूं कि मैं असली मंकी किंग हूँ। सन वुकोंग उसे ऊपर उठा लेता है और बोलता है कि तुम सिर्फ एक मूर्ख बंदर हो, लेकिन अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओ मैं तुम्हें एक अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ और तुम्हें बेहतर बना सकता हूँ। पर सन वुयान को लगता है कि वो एक मोटा आलसी बंदर के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए वो खुद को उससे छुड़ा लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। वो बोलता है कि मैं असली मंकी किंग सन वुकोंग ही हूँ। पर सन वुयुआन हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम सिर्फ एक मोटे बंदर हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो। वो उसके कान में चेक करता है पर उसे गोल्डन स्टाफ नजर नहीं आता। वो कहता है कि तुम असली मंकी किंग नहीं हो सकते और वहाँ से जाने लगता है। पर सन वुकोंग उसे एहसास दिलाने के लिए अपने असली गोल्डन स्टाफ को बाहर निकालता है। सन वुयुआन गोल्डन स्टाफ को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है पर सन वुकोंग उसे अपने पास ले लेता है और कान में वापस रख लेता है। सन वुयुआन पूछता है कि क्या ये वाकई वही महान गोल्डन स्टाफ है जिसका वजन 30,000 किलो है। मैंने सुना है कि यह गोल्डन स्टाफ अपने मालिक की इच्छा के अनुसार कई सारे रूपों में बदल सकता है, क्या ये सच है। सन वुकोंग कहता है कि तुम्हारे इस स्टाफ से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और उसे दूर फेंक देता है। पर सन वुयुआन वापस उसके पास आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे ये गोल्डन स्टाफ एक दिन के लिए उधार दे सकते हो। पर वो मना कर देता है और अपने मैजिक से वहाँ की सारी चेयर को अपने पास रख लेता है। लिटिल मंकी बोलता है कि वाकई मुझे विश्वास हो गया कि तुम असली मंकी किंग हो। मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे आप मुझे एक दिन के लिए इस स्टाफ को उधार दे सके। मंकी किंग कहता है कि तुम्हें मेरा प्रशिक्षु बनना होगा। पर सन वुयुआन मना करता हुआ कहता है कि मैं सिर्फ गोल्डन स्टाफ के लिए इस वेस्ट के लिए आया था, मेरे पास फालतू की स्किल सीखने के लिए वक्त नहीं है। सन वुकोंग वहाँ से जाने लगता है। वुयुआन को गोल्डन स्टाफ हासिल करना था इसलिए वो मंकी किंग के पीछे जाता है और वो उस गुफा में आ जाता है जहाँ मंकी किंग रहा करता था। वो जगह काफी खूबसूरत थी। मंकी किंग सोया हुआ होता है। वहाँ मंकी की लोटस थॉर्न और काफी सारी चीजें मौजूद होती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है और उस पर बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता है। पर तभी उसे एक फर्नेस नजर आती है जिसमें जड़ी बूटियों को रिफाइन किया जा सकता था। वो युवान आग लगाकर उसे टेस्ट करने लगता है पर इस धुएं की वजह से मंकी किंग की आंख खुल जाती है और वो जल्दी से नीचे आकर सन वो युवान से कहता है कि बच्चे आग से नहीं खेलते वरना ये तुम्हें जला देगी और वो उस आग को बुझा देता है। सन वो युवान कहता है कि मैं बस तुम्हारा गोल्डन स्टाफ एक दिन के लिए उधार लेना चाहता हूँ, वादा करता हूँ कि कल मैं उसे वापस तुम्हें लौटा दूंगा। मंकी किंग कहता है कि एक सपने की तरह है क्योंकि गोल्डन स्टाफ का हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। गोल्डन स्टाफ तुम्हें खुद चुनता है, भले तुम उसे उठाने के काबिल भी बन जाओ लेकिन जब तक वो तुम्हें नहीं चुनेगा तुम उसकी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। साथ ही गोल्डन स्टाफ का मास्टर बनने के लिए तुम्हें हाई क्लास की मार्शल आर्ट्स आनी बहुत जरूरी है, इसीलिए तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। सन वो युवान कहता है कि मुझे पहले ही मार्शल आर्ट आता है। मंकी किंग बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा और वो अपने सोमर सोल्ट क्लाउड को वहाँ बुलाता है जिस पर बैठकर मंकी किंग कहीं भी ट्रेवल कर सकता था। अब वो उस पर बैठकर ऊपर जाने लगता है और वो युवान को भी अपने पीछे आने को कहता है ताकि उसकी एबिलिटी चेक कर सके। सन वो युवान रस्सी और पेड़ों की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है पर उसे ऊपर आने में बहुत वक्त लग जाता है। मंकी किंग बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो, मैं तुम्हारा कब से इस जगह पर इंतजार कर रहा था। अब वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करके दिखाता है जिसमें वो वाटर को अपने हैंड से कंट्रोल करता है और काफी सारे फ्रूट तोड़ लेता है। सन वो युवान भी उस टेक्निक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर वो पानी को जरा भी नहीं हिला पाता। मंकी किंग बोलता है कि इस ट्रिक को इतनी आसानी से नहीं सीखा जा सकता, वैसे मैंने इस ट्रिक
का इस्तेमाल तुम्हें सिखाने के लिए नहीं बल्कि फल तोड़ने के लिए किया था। अब मैं तुम्हें कुछ बेसिक स्किल्स सिखाऊंगा। मंकी किंग एक पत्थर पर अटैक करके उसे तोड़ देता है, पर लिटिल मंकी जब उस पर अटैक करता है तो उसे जरा सा भी तोड़ नहीं पाता, पर वो प्रैक्टिस करना जारी रखता है। वहीं हम बुल डीमन किंग को देखते हैं जो इंसानी रूप में होता है। एक बुल उसे बताता है कि मंकी किंग ने एक लिटिल मंकी को अपने डिसिबल के रूप में स्वीकार किया है और वो हुआओ माउंटेन पर प्रैक्टिस कर रहा है। बुल किंग हंसने लगता है और कहता है कि वक्त आ गया है कि मैं अपने प्लान को अंजाम दूं। वहीं मंकी किंग सन वुयुआन को अपनी दूसरी स्किल भी सिखा रहा होता है, पर सन वुयुआन के कमजोर होने से उसे काफी दर्द हो रहा था और उसे प्रैक्टिस करने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसे खाने के वक्त मंकी किंग उस पर गुस्सा करता है क्योंकि वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता। सन वुयुआन परेशान हो जाता है। अगले दिन जब वो फ्रूट इकट्ठा करने आता है तो उसे एक रसीला फल दिखाई देता है, इसीलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो एक बबून का पिछवाड़ा होता है। बबून भागने लगता है पर सन वुयुआन उसके पीछे फंस गया था। बबून को भी इसका पता चल जाता है और उसे पकड़कर बाहर निकाल लेता है। सन वुयुआन खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। बबून को लिटिल मंकी काफी पसंद आता है। सन वुयुआन बेहोश होने का नाटक करता है जिससे बबून को लगता है कि उसे कुछ हो गया और वो दुखी होता है, पर मौका देकर सन वुयुआन भागने की कोशिश करता है, पर बबून उसे वापस से पकड़ लेता है और उसके साथ खेलने लगता है, जिससे वुयुआन मंकी किंग के पास नहीं लौटा था। मंकी किंग काफी परेशान था। सन वुयुआन बबून के पास ही सो गया, इसीलिए बबून उसे मंकी किंग की गुफा के बाहर छोड़ने आता है। मंकी किंग को लगता है कि बबून ने उसे चोट पहुंचाई होगी, इसीलिए वो उसकी बॉडी चेक करता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो बबून से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया, लेकिन बबून बोल नहीं सकता था और वो मंकी किंग के गुस्सा करने से वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग वो युआन को अपने बेड पर लेटा देता है। लिटिल मंकी नींद में बोल रहा था कि मास्टर मुझे माफ कर देना, पर अब से मैं कड़ी मेहनत के साथ प्रैक्टिस करूंगा। मंकी किंग भी इससे खुश होता है। अब अगले दिन से मंकी किंग भी उसे अपने गोल्डन स्टाफ को चलाकर दिखाता है और बताता है कि अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम बिना प्रैक्टिस किए इसे उठा नहीं सकते। और वो जब उस पर स्टाफ गिराता है तो लिटिल मंकी उसके वजन को सहन नहीं कर पाता। वो बोलता है कि तुमने देखा ना कि जब तक तुम हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स को नहीं सीख लेते तुम इसे उठाने के काबिल नहीं बन पाओगे। अब लिटिल मंकी भी डिसाइड कर लेता है कि वो पूरी मेहनत के साथ मार्शल आर्ट सीखेगा। सन वो युवान मंकी किंग को उठाकर पुशअप करने लगता है। शुरुआत में उसे काफी प्रॉब्लम होती है। मंकी किंग उसे कई तरह के नरबख्शी पौधों के बीच में लटका देता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। मंकी किंग उसकी ट्रेनिंग को काफी हार्ड करता जा रहा था। लिटिल मंकी भी दिन रात मंकी किंग के साथ प्रैक्टिस करता है, जिससे अब वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाता है और अब वो इतना काबिल बन चुका था कि वो मंकी किंग के हाथ से उसकी स्टाफ को भी छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही अब उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। लिटिल मंकी अगले दिन जब फल की तलाश में जाता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक आदमी पेंटिंग बना रहा होता है, जो असल में वही बुल डीमन किंग होता है, जो अजीब तरीके से पेंटिंग को कंप्लीट करता है। वो युवान को पेंटिंग काफी भद्दी लगती है। वो कहता है कि तुमने आखिर क्या वाहियात चीज बनाई है। आदमी कहता है कि हर कोई कलाकार की कला को नहीं देख सकता। अगर तुम अपने दिल की गहराई में झांककर देखो तो पाओगे कि ये वही चीज है जिसकी तुम चाहत रखते हो। सन युवान देखते हैं कि वो ड्राइंग वाकई एक गोल्डन स्टाफ की है जिसे वो हासिल करना चाहता है। इसीलिए वो पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें कैसे पता कि मुझे गोल्डन स्टाफ चाहिए। वो आदमी बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मायने ये रखता है कि तुम इस गोल्डन स्टाफ को पाने के लिए उस मंकी किंग के डिसेबल बने, पर वो तुम्हें कभी भी अपना गोल्डन स्टाफ नहीं देगा। सन युवान कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि जब तक मैं मार्शल आर्ट सीख लूंगा वो मुझे गोल्डन स्टाफ दे देंगे। आदमी कहता है कि गोल्डन स्टाफ मंकी किंग का सबसे पावरफुल वेपन है, वो ऐसे ही इसे कैसे एक छोटे मंकी को दे सकता है। उसने तुम्हें अपना डिसेबल बनाया क्योंकि मोंक तांग ने उसे कहा कि जब तक मंकी किंग खुद एक टीचर बनकर अपना डिसेबल नहीं बना लेता वो कभी उसके पास वापस नहीं जा पाएगा। इसीलिए तुम्हें इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। लिटिल मंकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो भागकर वहाँ से चला जाता है। मंकी किंग के साथ जब वो खाना खा रहा होता है तब वो पूछता है कि क्या आपने मुझे सिर्फ इसीलिए शिष्य बनाया ताकि आप मास्टर तांग के साथ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को सीखने के मिशन पर जा सके। मंकी किंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस उनके साथ रहना चाहता था पर वो मुझे छोड़कर चले गए। लगता है कि अब उन्हें
मेरी जरूरत नहीं है। लिटिल मंकी कहता है कि हो सकता है कि उन्हें आपकी जरूरत हो। मंकी किंग बोलता है कि मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। लिटिल मंकी पूछता है कि क्या आप मुझे वो गोल्डन स्टाफ उधार दे सकते हो, पर मंकी किंग मना कर देता है और बोलता है कि तुमने अभी तक कुंफू प्रैक्टिस पूरी नहीं की है। सन वू युआन कहता है कि मैंने आपके सिखाए सारे पैतरे तो सीख लिए हैं, पर मंकी किंग नींद का बहाना करके सो जाता है ताकि वो इस बात को टाल सके। लिटिल मंकी किंग समझ आता है कि उस आदमी की बात सही थी। मंकी किंग कभी भी उसे अपने स्टाफ को उधार नहीं देंगे। इसीलिए रात को जब मंकी किंग गहरी नींद में सोता है तो सन वू युआन उसके कान से गोल्डन स्टाफ को चुरा लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। वो कहता है कि मैं इसे सिर्फ एक दिन के लिए उधार ले रहा हूँ। अगले दिन मैं मास्टर के जागने से पहले उन्हें लौटा दूंगा और मैं अभी जाकर सभी लोगों को बता सकता हूँ कि मैं असली मंकी किंग हूँ। लेकिन बुल डीमन आगे मौजूद था जो अब अपने असली रूप में आ जाता है और सन वू युआन से वो गोल्डन स्टाफ हासिल कर लेता है। वो युआन उससे लड़ने की कोशिश करता है पर उसके एक अटैक में ही दूर गिरकर बेहोश हो जाता है। बुल डीमन किंग सोचता है कि आखिर मेरा प्लान कामयाब हुआ, मुझे गोल्डन स्टाफ मिल गया और अब वो उसकी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि गोल्डन स्टाफ के द्वारा उसे चुना नहीं गया था, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि गोल्डन स्टाफ अगर तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारा इस्तेमाल वो मंकी किंग भी नहीं कर पाएगा और स्टाफ के ऊपर एक सील लगा देता है और वहाँ से निकल जाता है। सन वू युआन कुछ नहीं कर पाता, उसके पास अपना टिकट होता है। उसे याद आता है कि वो उसे फाड़ कर वापस लौट सकता है। उस बुल डीमन किंग ने असली दुनिया में भी जादू किया होता है और वो सभी टॉय जो लाइब्रेरी में मौजूद थे वो असली में बुल डीमन किंग के सैनिक थे और उन्होंने लिटिल मंकी को फंसाने के लिए चाल चली थी जो अब अपने असली रूप में आ गए थे। लिटिल मंकी भी अब उस लाइब्रेरी में वापस आ गया, पर उसे सब कुछ बदला हुआ लगता है और वो हर जगह बुल डीमन किंग के फोटो देखता है, जिससे वो परेशान होता है और वो बार टेंडर से पूछता है कि यहाँ इतने सारे बुल क्यों मौजूद है, पर बार टेंडर पर भी दाईहो का प्रेशर था, इसीलिए वो बोलता है कि ये लाइब्रेरी हमेशा ऐसी ही तो थी, जिससे अब मंकी किंग काफी परेशान था। वो अपने दोस्तों से कहता है कि ये लाइब्रेरी इतनी ज्यादा कैसे बदल गई, जरूर वो दाईहो सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा है और हर जगह उसके लोग हैं, ऐसे तो वो इस पूरी जगह को कंट्रोल में ले लेगा। एक टॉय बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, दाईहो काफी पावरफुल है। लिटिल मंकी कहता है कि ये सब मेरी गलती है, गोल्डन स्टाफ को भी बुल डीमन किंग ने हासिल कर लिया, इसीलिए दाईहो भी पावरफुल बन गया, पर मुझे एक तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं उस गोल्डन स्टाफ को वापस हासिल कर सकूं और तुम लोगों को भी मेरी मदद करनी होगी। पर कोई उसकी मदद नहीं करना चाहता क्योंकि किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। तभी उसे एशियन बुक का ख्याल आता है कि वो उसकी मदद से वापस से ईस्ट में जा सकता है। किकी कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो एशियन बुक कहाँ पर है और वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। मैनेजर ने उस बुक को पकड़कर कैद किया हुआ था। किकी वहाँ पहुँच जाती है, वो रोने का बहाना बनाकर मैनेजर का ध्यान भटकाती है और लिटिल मंकी उसे बेहोश कर देता है। अब वो दोनों उस खुफिया कमरे में चले जाते हैं जहाँ एशियन बुक को कैद किया हुआ था। एशियन बुक लिटिल मंकी को देखकर हैरान होता है। वो कहता है कि तुम तो वेस्ट की यात्रा पर गए थे, पर तुम वापस कैसे आ गए? किकी कहती है कि एशियन बुक तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम यहाँ क्यों बंधे हुए हो? वो बोलता है कि ये एक लंबी कहानी है। सन वू युआन उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास टिकट है, क्योंकि मैं वापस वेस्ट में जाना चाहता हूँ, मेरी वजह से मंकी किंग मुसीबत में होंगे। तो एशियन बुक बोलता है कि मेरे पास आखिरी 2 और टिकट बचे हुए हैं जिसे मैंने उस बुल डीमन किंग के चमचे दाईयों से छिपा लिए थे और अब वो टिकट लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वही हम बुल डीमन किंग को देखते हैं जो अपनी पूरी सेना को लेकर मंकी किंग की गुफा के बाहर पहुँच गया होता है, क्योंकि अब मंकी किंग के पास उसका स्टाफ नहीं था, इसीलिए उसे आसानी से हरा सकता है और वो अपने पिछले कई सालों की पिटाई का बदला ले पाएगा। वो मंकी किंग को लड़ाई के लिए ललकारता था। उन दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। बुल डीमन मंकी किंग पर जब कई सारे स्टोन से वार करता है तो मंकी किंग उन्हें तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है, पर इससे मौका पाकर बुल डीमन किंग उसे एक पंच मारकर दूर कर देता है। इससे मंकी किंग को गुस्सा आता है और वो अपने गोल्डन स्टाफ को कान से बाहर निकालने लगता है, पर अब उसे पता चल जाता है कि गोल्डन स्टाफ उसके पास नहीं है, जिससे वो हैरान हुआ। पर अब बुल डीमन उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और मंकी किंग अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता। सन वू युआन भी अब किकी के साथ वहां आ चुका था, पर अब बुल डीमन ने मंकी किंग को अपने थंडर पावर से काफी घायल कर दिया था और उसके सैनिक मंकी किंग को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं, जिससे वो उठ नहीं पाता। बुल डीमन किंग बोलता है कि मंकी किंग
तुम्हें तुम्हारे डिसिपल ने धोखा दिया और तुम्हारे गोल्डन स्टाफ को चुरा लिया। मंकी किंग को इससे बहुत बुरा लगता है और अब बुल डीमन किंग मंकी किंग को वोल्केनो के अंदर कैद कर लेता है और उसके पर्वत पर कब्जा कर लेता है। वहीं लिटिल मंकी को भी काफी बुरा लग रहा होता है कि उसकी वजह से मंकी किंग को कैद कर लिया गया, पर वो उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं गोल्डन स्टाफ को वापस हासिल कर लूंगा। वो अपनी दोस्त किकी और बबून को लेकर मंकी किंग को बचाने के लिए निकल पड़ता है। उसके साथ सोमरसॉल्ट क्लाउड भी होता है जो उन्हें रास्ता दिखाता है और अब वो कुछ घंटों के सफर के बाद उस वोल्केनो पर पहुंच जाते हैं। अब हम दाइयो को भी देखते हैं जो भी अब बुल डीमन किंग के पास आ चुका था। गोल्डन स्टाफ को लावा के बीच में रखा गया होता है, इसीलिए सन वू युआन किकी के साथ उस तरफ बढ़ रहा था, पर दाइयो उसे देख लेता है और उन्हें मारने के लिए आने लगता है। पर तभी बबून वहां आकर उन्हें मारने लग जाता है। लिटिल मंकी भी मौका देखकर क्लाउड पर बैठकर उसे गोल्डन स्टाफ के पास पहुंच गया और उस पर लगी सेल को हटाकर उसे बाहर निकालने लगता है। पर अब बुल डीमन किंग भी वहां गया था जो बबून को दूर फेंक देता है, लेकिन सन वू युआन ने गोल्डन स्टाफ को बाहर निकाल लिया था जिससे वो पूरी जगह हिलने लगी थी। कीकी नीचे गिरने वाली थी पर वो युआन स्टिक फेंककर उसे बचा लेता है और कीकी भी उसे अपने साथ ले लेती है, लेकिन तभी दाइयो भी नीचे गिरने वाला होता है, इसीलिए उसने कीकी को पकड़ लिया था। कीकी जानती थी कि लिटिल मंकी उन दोनों को कभी भी नहीं बचा सकता, इसीलिए अपना हाथ छोड़ देती है और वो नीचे लावे में गिरने लगती है। मंकी किंग को काफी गुस्सा आता है और अब वो गोल्डन स्टाफ को लेकर बुल डीमन किंग से फाइट करने लग जाता है, पर वो गोल्डन स्टाफ की पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता था जिससे वो बुल डीमन किंग को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और बुल डीमन सन वू युआन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है और कहता है कि भले तुम इस गोल्डन स्टाफ को हासिल कर लो पर फिर भी तुम्हारा मुझसे कोई मुकाबला नहीं है, और वो उसे गोल्डन स्टाफ दे देता है। लिटिल मंकी गोल्डन स्टाफ की पावर को एक्टिवेट करने लगता है पर कुछ नहीं हो रहा था। बुल डीमन किंग कहते हैं कि तुम एक मंकी किंग नहीं हो, तुम बस एक बेकार के प्लास्टिक के खिलौना हो। सन वू युआन को भी ऐसा ही लगता है कि वाकई वो असली मंकी किंग नहीं है। अब वो अपने मास्टर को याद करता है कि मुझे माफ कर देना। मंकी किंग को भी पता चल गया था कि उसका डिसेबल खतरे में है, इसीलिए अब वो गुस्से में उस जेल को तोड़कर बाहर निकल आता है और बुल डीमन किंग के अटैक को रोक देता है। अब उसे इमोर्टल नजर आते हैं जो मंकी किंग से कहते हैं कि क्या अब तुम जीवन का अर्थ समझ चुके हो। मंकी किंग कहता है कि पहले मुझे लगता था कि मेरी नजरें काफी तेज है, जिससे मुझे लगता था कि मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, पर अब पता चला कि आंखों से ज्यादा महत्वपूर्ण दिल होता है। और अब मंकी किंग खुद सन वू युआन को अपना गोल्डन स्टाफ सोते हुए कहता है कि जाओ और इसे मजा चखाओ, पर सन वू युआन कहता है कि मैं तो सिर्फ एक प्लास्टिक का खिलौना हूँ। तो मंकी किंग बोलता है कि मैं खुद एक पत्थर से जन्मा था, इसीलिए हम एक जैसे ही हैं। वो युआन उस स्टाफ को ले लेता है। अब कीकी भी वहां जाती है जिसे क्लाउड ने बचा लिया था। सन वू युआन उसे देखकर खुश होता है। मंकी किंग बुल डीमन किंग से लड़ने लगता है, पर अब बुल डीमन किंग अपनी थंडर पावर से एक जायंट बॉल को क्रिएट करता है। सन वू युआन उसे रोकने जाता है, पर मंकी किंग जानता था कि वो उसे कभी भी रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो खुद उसके आगे हो जाते हैं और उस तेज थंडर की वजह से मंकी किंग घायल हो जाता है। इससे सन वू युआन को काफी गुस्सा आता है, पर बुल डीमन उस पर दूसरे फायर बॉल से अटैक कर देता है। सन वू युआन उसे संभाल नहीं पाता और वो नीचे लावा में जाकर गिर जाता है। कीकी काफी दुखी होती है, पर अब सन वू युआन को इमोर्टल दिखाई देते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि मैं कोई मंकी किंग नहीं, बस मैं एक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास वाला बंदर हूँ। इमोर्टल बोलते हैं कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो खुद को ज्यादा आंकते हैं, वरना ये दुनिया काफी बोरिंग होगी। मैंने ही तुम्हें खिलौने से ये जीवन दिया, पर अब तुम एक मंकी किंग बनने को तैयार हो। और वो उसके अंदर पावर डाल देते हैं और गोल्डन स्टाफ के द्वारा भी उसे चुन लिया जाता है, जिससे अब वो एक गोल्डन मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साथ ही उसकी बॉडी में एक आर्मर भी आ गया था, जिससे अब वो बुल डीमन किंग को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। सन वू युआन काफी पावरफुल हो चुका था, जिससे बुल डीमन किंग उसके हमलों को झेल नहीं पा रहा होता और वो उस पर लाइटनिंग अटैक भी करने की कोशिश करता है, पर सन वू युआन उन अटैक को भी आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे कुछ नहीं होता। बुल डीमन किंग काफी डर जाता है। सन वू युआन उसके सभी हमलों से बचते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर अब बुल डीमन गॉड अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, पर सन वू युआन भी गोल्डन स्टाफ को काफी बड़ा करके उसकी बॉडी को खत्म कर देता है और अब सन वू युआन उस पर काफी सारे पावरफुल अटैक करता है, जिससे बुल डीमन किंग खत्म हो जाता है। मंकी किंग और कीकी ये देखकर खुश थे। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। मंकी किंग अब कीकी के साथ वापस लौटने वाला था। मंकी किंग बोलता है कि वाकई
अब तुम काबिल बन चुके हो, तुमने अकेले ही उस बुल डीमन किंग को हरा दिया। वास्तव में मेरे डिसिबल से जैसी उम्मीद की जाती है तुम वैसे ही हो। सन वुइवान कहता है कि क्या मैं अब आपकी इस स्टाफ को रख सकता हूँ। मंकी किंग मान जाता है जिससे वो काफी खुश होता है और अब वो किकी के साथ वहाँ से निकल जाता है। एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब मंकी किंग भी अपने मास्टर के पास वापस चला जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।